जाते हैं और काउंटिंग तो हम अपने फिंगर्स में ही करना सीख जाते हैं। काउंटिंग तो करना सीख जाते हैं ना। अगर आप आंसर नहीं दोगे तो मैं कल से आपकी क्लास में नहीं आऊंगी, पक्का नहीं आऊंगी। आना है ना? ओके, दैट्स लाइक गुड चिल्ड्रन। नाउ स्टार्ट। ठीक है, अभी दीदी ने आपको सवेरे बताया था शेप्स के बारे में। क्या बताया था? शेप्स के बारे में बताया था ना। और मुझे पता है आपको क्लियरली समझ में भी आ गया था। लेकिन अब इसी शेप से हम दो चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। आप बताओ क्या क्या? अरे वो तो मैथ तो कर ही रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कुछ? और मैं बताऊं कलर। गुड आंसर, कलर। नाउ फर्स्ट मैच इज सर्कल। सर्कल कलर इज पिंक। सर्कल कलर इज पिंक। वेरी गुड। नाउ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कलर इज, अरे बाबा, रेक्टेंगल कलर इज रेक्टेंगल। वेयर इज रेक्टेंगल? एंड ट्रायंगल इज ऑरेंज। ट्रायंगल इज ऑरेंज। अच्छा, ये बता दो आप, ये कौन सा शेप है भाई? हार्ट। किसके पास है? सबके पास है। सच्ची में? हाँ? और हार्ट का कलर कौन सा है? रेड। कौन सा है? रेड। That's like a good children. Now मैं आपको बताऊंगी ऑर्डिनल नंबर, कॉर्डिनल नंबर एंड नंबर्स दे। कॉर्डिनल नंबर क्या होता है? Who's tell me? कॉर्डिनल नंबर। दीदी हिंदी बोलिए, बहुत लोग हैं जो नहीं समझते हैं। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी बताइए। ऑर्डिनल, जैसे आप लोग एक बार बता, ऑर्डिनल नंबर में आपने रोमन नंबर का नाम सुना है? रोमन नंबर का नाम सुना है ना? दैट्स कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर। और जो हम लोग 1 2 3 4 पढ़ते हैं वो होता है ऑर्डिनल नंबर। हाँ, वेरी गुड। नाउ अब आप देखो, मुझे पता है कुछ लोग का तो अभी एडमिशन बहुत लेट से हुआ है, लेकिन जिन्होंने सीख लिया है वो तो बहुत जल्दी आंसर बता देंगे। लेकिन जो थोड़े से लेट आए हैं वो देखिए, इट्स 1। क्या है? 1। और 1 का आइडेंटिफाई आपने कैसे किया? 1 डॉट से। वेरी गुड, राइट आंसर, 1 डॉट। नाउ 2 का कैसे फाइंड आउट किया? 2 डॉट। यहाँ पे टीचर ने क्या बनाया है? 2 डॉट्स। चलो अब नंबर्स नेम जानते हैं कि व्हाट इज नंबर्स नेम। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 1? O-N-E-1. What is the spelling of 1? O-N-E-1. Wow, very good. And 2? T-W-O. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 की तो आपको आती है? Yes, नहीं ma'am. आती? नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। अब इसको हम लोग ऑर्डिनल नंबर में जानते हैं। 1 फर्स्ट बोलते हो ना? Yes, ma'am. 1 फर्स्ट, सेकेंड, Third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. 9th और 10th का मैंने इसमें नहीं बनाया है बिकॉज आपकी मैम का जो ये बना था ना हार्डबोर्ड, वो थोड़ा सा छोटा पड़ गया, उसके लिए सॉरी। ओके, नाउ अब मैं आपको बताऊंगी ना, छोटा सा, मेरे बच्चे को बहुत छोटू सा, मैंने आपको कल 2 की टेबल लर्न कराई थी? Yes, ma'am. कराई थी? Yes, ma'am. कराई थी? Yes. कम, स्टैंड अप एंड कम। Ma'am. कम। तो आप यहाँ से मुझे बताओगे मल्टीप्लाई का मार्क क्या होता है? ये मल्टीप्लाई का मार्क है? ये मल्टीप्लाई का मार्क है? वेरी गुड। अब बताओ, और यहाँ पे क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये 2। ये क्या लिखा है? 2 2 जा 4। यहाँ देखो, यहाँ पे इसने ये बिल घुमाई, 2 into 2 इक्वल टू 2 2 जा 4। सबको 2 की टेबल लर्न है? जिसको नहीं लर्न है वो कल जरूर से लर्न करके आएगा, बिकॉज आपके यूनिट टेस्ट में वो आने वाला है। ओके, क्लियर दैट? अब चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मुझे पता है कि आप लोग ना रोज ना
करते हैं, ठीक है? देन आफ्टर पोएम, ओके? नाउ यहाँ पे हमने क्या लिखा? टू। Two. क्या लिखा? Two. क्या है ये? Two. टू। ये किसका मार्क है? Plus. किसका मार्क है? Plus. लग रहा है यूनिट टेस्ट में एडिशन में आप लोग पूरा 10 up to 10 पाने ही वाले हो। एंड 2 में +1 ऐड कर दिया। कौन बताएगा? Who's tell me answer? Ma'am. हाँ बताइए, come on। Ma'am, 3. 2 + 1 3. 2 + 1 3. वेरी गुड। क्लियर हुआ? आपको मेरा ये न्यू बोर्ड कैसा लगा? बहुत अच्छा। आप अच्छे से पढ़ लोगे? Yes. अच्छा से एडिशन करके आओगे? Yes, ma'am. पक्का? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि मेरी जो ये यूकेजी की क्लास है ना, वो बहुत ही अच्छी क्लास है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। यूकेजी बी नहीं बेटा, ए भी अच्छी है। नहीं, बी अच्छी नहीं। आप अच्छा, आप बी में हो ना? हम सब बी में। अभी ए वाले सुनेंगे तो फिर लड़ाई करेंगे। उनके मुंह पर कह देंगे। चलो, अब हम लोग आते हैं एक टीचर के वे में कि हम अपनी अभी ये इतनी अच्छी अच्छी दीदी लोग ने हमें टेक्निक दी ना, मैं रियल बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और अभी एक एग्जांपल शाम को वो एक आचार्य जी आए थे, जियालाल जी ने, उन्होंने बताया कि रूही को देख के वो बिल्कुल डर गया। यानी हम लोग अपने काम को देख के बिल्कुल डर जाते हैं और उस काम को आगे करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, लेकिन ये हमारी माइंड प्रॉब्लम है। काम बड़ा नहीं होता है, हमसे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। तो मैंने क्या किया है, ये हमारा लेसन प्लानर है। क्या है? ये हमारा प्लानर है और मैंने प्लानर बना के होल ईयर का सिलेबस इसमें लिख लिया है। ये देखिए, ये यूकेजी का मैथ्स है। मैंने क्या किया है कि होल ईयर का मैथ्स सिलेबस इसमें लिख लिया है कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ। और यही नहीं, लिखा ही नहीं है मैंने, ये प्रिंट आउट करा के पेरेंट्स को भी दे दिया है कि आप भी मैच करो। सारी मेहनत हम ही करें, पेरेंट्स भी कुछ करें। अगर बच्चा अपसेंट है और हमने 1 वीक में एक सिलेबस कंप्लीट कर दिया तो थोड़ी मेहनत आप ही कर लो। तो ये मैंने डिवाइड कर दिया है। ये हमारा होल ईयर का सिलेबस है कि हमें क्या क्या पढ़ाना है बच्चों को, और फिर उसको बड़े फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। ये मैंने किसी के लिए नहीं, अपना काम आसान किया है, किसी के लिए नहीं किया है, अपने काम को आसान बनाया है कि अगर मैं क्लास में जाऊँ तो मुझे पढ़ना और पढ़ाना दोनों बहुत आसान लगे। इसी तरह इसी में मैंने देखिए क्लास फर्स्ट का भी डिवाइड किया है। ये है क्लास फर्स्ट का सिलेबस, होल सिलेबस ऑफ द ईयर, पूरे साल का ये सिलेबस है, ठीक है? पूरे साल में ये देखो हमें क्या क्या फर्स्ट में पढ़ाना है, कैसे कैसे पढ़ाना है, ये पूरा साल मैंने बना लिया है। ये मेरा अपना प्लानर है जो मैंने बनाया। अब थोड़ी सी मेहनत हम और करते हैं। आपको पता है बच्चों को तो हम होमवर्क देते हैं ना, देते हैं ना। ये होमवर्क कॉपी मेरी खुद की है जो मैं होमवर्क करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग, कोई बच्चा स्कूल नहीं आया होता और पेरेंट्स चाहते हैं कि होमवर्क उन्हें पहुँचे, क्लास वर्क भी पहुँचे और होमवर्क भी पहुँचे। तो क्लास वर्क की कॉपी तो मोस्टली हम लोग सबमिट करते हैं, सब करते हैं ना? हाँ। होमवर्क की कॉपी कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसकी फोटो क्लिक नहीं कर पाते हैं या बाई चांस कुछ भी ऐसा होता है। तो ये होमवर्क कॉपी मैं रोज लिखती हूँ कि कौन सी डेट पे मुझे कौन सा होमवर्क देना है, क्या सेंड करना है। और एक चीज मैं बताऊँ, ये जो आप होमवर्क कॉपी देख रहे हो ना, ये मेरी कॉपी ऐसी नहीं है। मेरे क्लास में हर बच्चे की कॉपी इससे भी प्यारी है, इससे भी प्यारी है, क्योंकि वो क्या करते हैं, जब मैं कोई चीज़ क्लाउड बना के देती हूँ ना, तो उन्होंने मेरी कॉपी में देखा तो वो बिना क्लाउड को कलर दिए कंप्लीट नहीं मानते हैं। और जब ये क्लाउड कंप्लीट कर लेते हैं कलर करके, तब बोलते हैं आई हैव डन। उसके पहले हम नहीं बोलते। आप कॉपी कितनी भी लोगे ना, बोलेंगे नहीं नहीं मैम अभी क्लाउड कलर नहीं किया है। तो ये हमारा काम आसान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? 5 मिनट लगा लिखने में और एक दिन रिलैक्स किया हमने भाई, कॉपी भी ले गए अपनी और उसकी होमवर्क कॉपी में हमने मेंशन कर दिया। काम आसान हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे मैंने हर क्लास का नर्सरी, LKG, UKG फर्स्ट सबका बनाया है, ठीक है? और बाकी तो आपको दीदी लोगों ने इतना सब कुछ बता दिया कि मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है।
और प्रतीक्षा की एक डिमांड थी तो हम एक छोटी सी पोयम पढ़ ही लेते हैं। मुझे पता है आप उठोगे नहीं, मुझे पता है आप उठोगे नहीं, लेकिन मुझे, अरे वाह, मैं अपने बच्चों के लिए खुद ही ताली बजा देती हूँ। वाह, इट्स अ गुड क्लास।